फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टूडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं एक बार। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ आपको कुछ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए हुए हैं, मतलब कुछ एपीज गिवन है। आपको उन एपीज की फर्स्ट टर्म लिखनी है और उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए जल्दी से पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 इज यहाँ पर पहला नंबर दिया गया है 3, तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, डी निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 कर सकते हैं, या फिर a3 माइनस a2 कर सकते हैं, या a4 माइनस a3, कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ हम a2 माइनस a1 कर रहे हैं, मतलब a2 क्या है इसमें 1 माइनस a1 क्या है 3, तो यहाँ आ गया -2, b आ गया -2 और a क्या हो गया 3। चलिए जल्दी से बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट की फर्स्ट टर्म क्या है फ्रेंड्स, आप बताइए, जल्दी से गेस करिए। फर्स्ट टर्म क्या है -5, ठीक है। और डी निकालने के लिए हम करेंगे a2 माइनस a1। a2 कितना है -1 माइनस a1 कितना है -5, तो क्या -1 माइनस प्लस 5, तो 5 माइनस 1 4। इसमें बी पार्ट में डी क्या हो गया 4 और a क्या आ गया हमारा -5। चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में a तो हो गया, a क्या है इसमें 1/3, तो a हो गया हमारा 1/3। और d निकालने के लिए हम करेंगे a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 5/3 माइनस 1/3, तो ये हो गया 4/3। तो d हो गया 4/3 और a हो गया 1/3। d पार्ट देख लेते हैं। d पार्ट का फर्स्ट टर्म क्या है 0.6 और d निकालने के लिए हम करेंगे a2 माइनस a1, मतलब a2 क्या है ये 1.7 है, 1.7 माइनस 0.6। जल्दी से 1.7 को 0.6 में से माइनस कर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया 1.1। होपफुली फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज and if they form AP find the common difference G and write 3 more terms। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि इनमें से कौन से सीक्वेंस ऑफ नंबर एक AP बना रहे हैं, और अगर ये AP बना रहे हैं तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है और इसके 3 और टर्म्स फाइंड करने हैं। तो हम एक बार फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो है 2, ठीक है। D निकालने के लिए हम 4 a2 माइनस a1 करेंगे, ये आ जाएगा 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा 2, ठीक है। इनको माइनस करके आ रहा है 2। अब हम d निकालते हैं a3 माइनस a2 से। a3 क्या है यहाँ 8 और a2 क्या है 4, तो इनको माइनस करके आ रहा है 4। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, मतलब ये फर्स्ट वाली जो सीक्वेंस ऑफ नंबर है ये एपी नहीं बना रही है। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म है हमारी 2, डी फाइंड कर लेते हैं। डी आ जाएगा a2 माइनस a1। a2 कितना है 5/2 माइनस a1 है 2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे। 5 माइनस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 ज़ा 4, यह आ गया 1/2, ठीक है। इनको माइनस करके आ गया 1/2। अब हम इन दोनों को माइनस करके देखते हैं। 3 माइनस 5/2, क्या इसको करके भी 1/2 आ रहा है। 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 3 ज़ा 6 माइनस इसको करके भी 1/2 आ रहा है। दोनों केसेस में क्या आ रहा है 1/2। अब इसको भी माइनस करके देख लेते हैं। 7/2 में से 3 माइनस करके देख लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 7 6। इसको करके भी दोस्तों क्या आ रहा है 1/2। तो यहाँ पे जब भी हम किसी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 1/2, यानी कि सेकंड वाले पार्ट में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 1/2। तो सेकंड पार्ट एक एपी बना रही है, और इसकी 3 और टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म हमें दी हुई है उसमें हम 1/2 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें फिर 1/2 ऐड करेंगे।
जैसे लास्ट टर्म दी हुई है यहाँ 7/2, 7/2 में 1/2 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 8/2, ठीक है। 8/2 में फिर से 1/2 ऐड कर देंगे, क्या आ जाएगा 9/2, ठीक है। 9/2 में फिर से 1/2 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10/2, जिसे हम लिख सकते हैं 5, ठीक है। तो इसका जो डी हो गया कॉमन डिफरेंस वो है 1/2 और जो बाकी 3 टर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में जब आप देख रहे हैं -3.2 में से जब आप माइनस करेंगे -1/2 तो हमारा क्या आंसर आएगा -3.2 माइनस प्लस 1.2। तो ये प्लस माइनस इसको माइनस करके आ जाएगा -2। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी आपका आएगा -2। जब आप -7.2 में से -5.2 करेंगे तब भी आपका आएगा -2। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स डी पार्ट में भी जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, जो कि आ रहा है -2। अब हमें इसकी 3 मोर टर्म्स निकालने के लिए हम लास्ट वाली टर्म में -2 ऐड कर देंगे, मतलब हम -7.2 में ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे -2.0। तो -7.2 में हम -2.0 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा -9.2। तो यहाँ पे आ जाएगा -9.2, यहाँ -11.2 और ऐसे यहाँ -13.2, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में जो फर्स्ट टर्म है वो है -10। जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या ये एक एपी बना रही है। तो हम सबसे पहले -6 में से माइनस करेंगे -10, तो -6 एज इट इज लिख दिया, माइनस प्लस 10, यह आ गया 4, ठीक है। इन दोनों को माइनस करके आ गया 4। अब देखते हैं इनको माइनस करके क्या आ रहा है, इसको माइनस करके भी क्या आ रहा है 4। इनको माइनस करके देखते हैं, माइनस प्लस, इसको माइनस करके भी क्या आ रहा है 4। तो ये भी एक एपी बना रही है जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 4। इनको माइनस करके क्या आ रहा है हमारा 4। तो हम 4 ऐड कर देंगे, इसमें लास्ट टर्म में 4 ऐड कर देंगे। 2 में 4 ऐड किया, क्या आ गया 6 में 4 ऐड किया 10 में 4 ऐड किया 14। ऐसे हमें 3 टर्म्स मिल गई।